हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट फिल इन दी ब्लैंक्स के बारे में बात करेंगे जो कि दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एयरफोर्स XY एग्जाम के लिए, जो कि 3rd वीक ऑफ अगस्त में शेड्यूल है अभी, और NDA एग्जाम जो कि 6 सितंबर को शेड्यूल है, और साथ में दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। सो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए, एंड रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूअर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल? व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? बिकॉज आई एम एन एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी ऑल्सो, और उसके अलावा मैंने सर्टिफिकेट अर्न किया है एडवांस्ड इंग्लिश लेवल C1 का, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सर्टिफिकेट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। और दूसरा अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट मैंने ब्रिटिश काउंसिल से एक्वायर किया है, अर्न किया है, जो कि थर्ड हाईएस्ट लेवल है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। आपको एग्जाम में डायरेक्शंस कुछ इस तरह मिलेंगे कि एक सेंटेंस दिया रहेगा, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस, और एक ब्लैंक स्पेस होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, वर्ड्स रहेंगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज रहेंगे, और उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो चूज करना है ताकि ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे dash that the assembly election in the 5 states will be held from November 12 to December 7। यदि आप गौर करें, नॉर्मली हम इंग्लिश न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज चैनल में इस तरह की देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? अनाउंस किया। द इलेक्शन कमीशन ऑन सैटरडे अनाउंस्ड दैट असेंबली इलेक्शंस इन द 5 स्टेट्स विल बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 12 टू दिसंबर 7। इस डेट के बीच में असेंबली इलेक्शन होंगे। सो क्या कुछ प्रोनाउंसिएशन, ये जो वर्ड है प्रोनाउंस, इसका मतलब क्या है? उच्चारण करना, वो हम जानते हैं प्रोनाउंस का। प्रमलगेट का मतलब होता है मेक वाइडली नोन, जिस किसी चीज को सबको बताना। एक आइडिया हो सकता है, कोई कारण हो सकता है। एक एग्जांपल, हर आइडियाज हैव बीन वाइडली प्रमलगेटेड ऑन द इंटरनेट। जी हाँ, प्रचार करना। एंड द लॉ वाज प्रमलगेटेड इन अप्रैल 1908। कुछ एग्जांपल कि हाँ, लॉ जो है वो अप्रैल 98 में ये प्रमलगेट किया, सबको बताया गया। सो प्रमलगेट। इशू का मतलब क्या होता है? इशू मतलब हम जानते हैं देना, एन एक्शन ऑफ सप्लाइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग। आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको क्लोथिंग इशू होंगे, ड्रेस इशू होंगे, शूज एटसेट्रा, सारी चीजें इशू होंगे। ओके, सो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? अनाउंस किया। नेक्स्ट, द विक्टिम्स वर फ्रूट वेंडर्स एंड दे वर गोइंग इन एन ऑटो व्हेन दे डैश एन एक्सीडेंट ऑन द वे। सो क्या था? जो विक्टिम है, जो वो लोग भाई शिकार हो गए किसके? जो भी एक्सीडेंट हुआ था, तो वो क्या थे? फ्रूट वेंडर्स थे, फल बेचने वाले। एंड देवर गोइंग इन एन ऑटो, एक ऑटो में जा रहे थे। तभी क्या हो गया? व्हेन दे। तो नॉर्मली व्यूवर्स ध्यान रखेंगे, ये दे मेट विद एन एक्सीडेंट। रन इनटू का मतलब भी होता है कि किसी चीज से अचानक टकरा जाना, एक एक्सीडेंट से मिलना। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जब आप किसी से टकराते हैं, किसी पोल से या इस तरह की चीजों से, तो आप रन इनटू। लेकिन वहां पे क्या हुआ? उनको एक एक्सीडेंट मिला, अकस्मात एक्सीडेंट मिला। तो यहाँ पे मीट विथ का जो मतलब होता है, ये सेकंड फॉर्म है। मीट विथ का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है अनएक्सपेक्टेडली किसी ट्रबल में पड़ना, किसी डेंजर में पड़ना, किसी खतरे में पड़ना। ओके, और ये फॉर्मल वर्ड है जो नॉर्मली रिपोर्टिंग के लिए, फॉर्मल तरीके से बताने के लिए यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे एक तरह से आप देख रहे हैं, फॉर्मल चीजें बता रहे हैं भाई, कि एक फ्रूट वेंडर्स थे जो विक्टिम थे, और उन्होंने क्या हुआ? रास्ते में उनको एक एक्सीडेंट मिला। सो दे मेट विथ एन एक्सीडेंट, नॉट रन इनटू। एक्सपीरियंस भी नहीं, हर्ट का मतलब जानते हैं आप, सुनना, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करना। ऑप्शन ए। सो इसको आप याद ही रख लें पहले, मेट विथ एन एक्सीडेंट, मेट विथ एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट, scores of villages are a sit in protest against the construction of a new underpass। ओके, क्या है? मैंने कई सारे विलेजेस जो हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो क्या है? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसके लिए भाई? जो अंडरपास बना रहे हैं, उसकी संरचना को लेके, कंस्ट्रक्शन के विरोध में। सो आप यदि ध्यान रखेंगे कि जब प्रोटेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है? आप क्या करते हैं? स्टेजिंग अ प्रोटेस्ट, न कि परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब होता है कोई चीज पूरा करना, एकम्प्लिश करना। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिसर्स हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज ऑन टाइम। ऑफिसरों को अपनी ड्यूटी क्या होती है? परफॉर्म करनी होती है। सिटिंग का मतलब क्या हो गया भाई? बैठना। तो यहाँ पे सिटिंग इन प्रोटेस्ट सही नहीं है। स्टैंडिंग तो अपोजिट हो जाएगा, कि स्टैंडिंग और सिटिंग, तो ये अपोजिट तो होगा नहीं। बेसिकली क्या है? प्रोटेस्ट के लिए आप स्टेज वर्ड यूज करते हैं, स्टेजिंग अ प्रोटेस्ट, इसको भी आप याद रख लें। नेक्स्ट, इट इज कॉमन फॉर पेशेंट्स टू स्टॉप मेडिसिन
क्या? ईटिंग, गल्पिंग, swallowing, टेकिंग। ईटिंग का मतलब होता है नॉर्मल खाना, गल्पिंग माने एक साथ जब आप कोई चीज जल्दी में डाल लेते हैं उसको बोलते हैं गल्पिंग, और स्वेलिंग का मतलब होता है निगलना। नॉर्मली क्या करता है जब लोग अच्छा महसूस करने लगते हैं तो दे स्टॉप टेकिंग मेडिसिन, ये तीनों गलत हैं, यहाँ पे टेकिंग मेडिसिन होगा। Next, a 4-year-old girl got a new lease of life after doctors at a hospital diagnosed a cancerous tumor from one of her kidneys। मतलब एक 4 साल की लड़की को क्या हुआ, एक नया जिंदगी डॉक्टर ने उधार दिया। ओके, उसको एक नया जिंदगी मिला जब डॉक्टर ने एक हॉस्पिटल में उसकी एक कैंसर वाली गांठ को किडनी से क्या किया, हटा दिया। न कि रीजुनेट का मतलब होता है किसी को अच्छा महसूस कराना, है ना, टू मेक और अच्छा मैंने बेटर फील कराना, तो ये तो है नहीं। डिस्प्लेस का मतलब भाई डिस्प्लेसमेंट आपने सुना है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना। रिप्लेस का मतलब एक चीज को हटा के दूसरी को बदल देना। तो यहाँ पे गांठ को हटा के गांठ से तो बदलेंगे नहीं, ये भी गलत है। सो जो कैंसरस ट्यूमर था उसको उन्होंने रिमूव किया, ऑप्शन बी। सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि फिल इन दी ब्लैंक्स के ये 5 बेहतरीन क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आए होंगे। यदि क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज मैं आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।